प्राप्त करनी है। अब आप रात को, और मैं जो कह रहा हूं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई बहुत महानता भी नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता ही है। आपके मन में कमजोरी इसलिए आप सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप साधना करें और भगवान सामने प्रत्यक्ष नहीं हो या पुष्प दिया प्रत्यक्ष नहीं हो तो फिर फायदा भी क्या हुआ? साधना करने से क्या फायदा हुआ? फिर शिव के मंत्र जाप करने से क्या फायदा हुआ? कहीं न कहीं कमी। इस पुष्प देहा में भी जब आप साधना करें तो अपने आप में पूर्ण यौवनवान बन करके बैठें, क्योंकि आपको तो उसको बुलाना है, आकर्षित करना है, और कोई दोष नहीं है। ये आज के युग में दोष बन गया है। मुगल काल के बाद में किसी स्त्री से बात करना दोष है, किसी से देखें तो एकदम से हमें घबराहट होती है, आस पड़ोस वाले सोचते हैं साला क्या बात है। आज में और हमारा समाज कितना गंदा और दूषित हो गया है, इसका उदाहरण दूं कि हमारी आंखें कितनी गंदी हो गई हैं कि यदि आप मुझसे परिचित नहीं हो भाई दीदी, और मैं अपनी खुद की लड़की को कमरे में अपने ऑफिस में बैठा हूं और किसी काम से बुलाया और बात कर लूं थोड़ा दरवाजा बंद करके 15 मिनट के लिए, तो आप में से किसी के मन में यह आ ही नहीं सकता कि बेटी से भी बात हो सकती है। कोई चक्कर है सर, कोई लड़की को बुलाया है, गुरु जी कहा किसी लड़की के साथ बैठे गप्पे मार, आपको ये चिंतन नहीं आता भाई बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, चिंतन आएगा ही नहीं तुम्हारा। इतनी गंदी दूषित तुम्हारी आंख बन गई है, तुम्हारी नहीं प्रत्येक व्यक्ति की आंख बन गई। तुम अगर किसी के पास बैठ जाओ या आप किसी मान लो करार पे चले जाओ और ऊपर जो बगीचा है वहां खड़े हो जाओ, किसी लड़की से बात कर लो जो तुम्हारी बहन है, और 500 निकल जाएंगे, 500 के मन में एक ही धारणा बनेगी कि साला बदमाश है, कोई लड़की को फंसा रहा है, चक्कर चला रहा है। इतना दूषित हो चुका कि अपनी बहन से बात करते टाइम भी मन में पहले घबराहट होती है। क्या सोचेंगे? मैं वही कह रहा हूं, तो बहुत दूषित हो चुका। ऐसे माहौल में हमारी जब आंख गंदी हो गई है तो हम किस आंख से साधना, किस आंख से देखेंगे, किस आंख से पुष्प देहा को देखेंगे, किस आंख से शिव को देखेंगे, कृष्ण को किस आंख से देखेंगे? क्योंकि हमारी आंख ही गंदी, हमारी आंख गंदी है। हम चाहे साधक कहें अपने आप को, आंख स्वच्छ होनी चाहिए। ऐसा है नहीं, घबराहट है नहीं मुझे। मैं किसी से बात करता हूं मुझे कोई घबराहट होती नहीं। तुम सोचोगे, तुम्हारी माइंड संकीर्ण होगा, तुम ऐसा सोचोगे, तुम सोचते रहिए। फिर समाज को देखना एक अलग बात है, पर समाज हम जब खराब है तो हम 1 और 2 और 4 से मिलकर समाज बना। समाज को अलग तो कोई चीज है ही नहीं, समाज तो वही है जो हम हैं, वो समाज है। जो आप 500 लोग हो एक समाज बन गए, एक दधीची समाज, एक ब्राह्मण समाज, एक हरिजन समाज, एक यही तो समाज हुआ। इसलिए इस बात की अगर चिंता ही कर ली तो फिर आपका यौवन है ही नहीं। इसलिए उस मंत्र को जाप करते समय आप यौवनवान बन के बैठे। यौवनवान बन के मतलब है एकदम, चाहे आप कोट पैंट स्वेटर पहन करके बैठ सकते हैं साधना में, ऐसा भी कोई जरूर नहीं। और यदि आप साधक के कपड़ों में बैठे तो पूर्ण यौवन के साथ बैठे, प्रचंडता के साथ बैठे। मरे हुए पुष्प देहा मंत्र नहीं हो सकता एकदम से पुष्प देहा होगा। अब ऐसे कैसे, तुम गर्दन तो लटकी आ भी गई तो पास में निकल जाएगी वो। साथ बैठिए, सामने बैठिए, ताकत के साथ बैठिए और क्षमता के साथ बैठिए। और शास्त्रों में कहा है कि सुगंध पदार्थ धारण करके बैठिए, यानी इत्र लगाइए, पुष्पों की माला पास में रखिए, पुष्प माला पहनिए, विच यू लाइक, जैसा भी आप चाहे ऐसा करके बैठिए। और आपके चेहरे पर, आपके आंख में, आपके वक्षस्थल पर एक ओज होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। बोलते समय ऐसा लगे कि यौवनवान बोल रहा है। मरी हुई अवस्था में पुष्प देहा मंत्र नहीं हो सकता। ये उच्चारण करना सिखा रहा हूं, मंत्र का उच्चारण कैसे किया जाए वो समझा रहा हूं। यदि उच्चारण आपका सही नहीं है तो फिर आप सफलता भी नहीं पा सकते। और पुस्तक आपको उच्चारण नहीं सिखा सकती, पुस्तक आपको मंत्र बता सकती है, कैसे बोलना है ये पुस्तक नहीं बता सकती। वह गुरु बता सकता है जो जिंदा गुरु होगा, वो बता सकता है कि आपको इस तरीके से बैठना है, आपका सीना ऐसा होना चाहिए, ऐसे बैठना है, इस तरीके से आपके मुंह से आवाज निकले जैसे यौवनवान की आवाज निकलती है। और उससे पहले 5 मिनट चिंतन करना चाहिए कि मैं यौवनवान हूं और मुझे इस मंत्र को जाप करना है। इस प्रकार से आप मंत्र जाप करें। और जितना मंत्र शिक्षा आपको बताई है, क्योंकि पहले तो केवल 51 माला मंत्र जाप करने में या 5000 मंत्र जाप करने में मंत्र सिद्ध होता ही था, मगर उस समय मंत्र सिद्ध होता था जब उसकी आंख बिल्कुल स्वच्छ होती थी, उसमें मंत्र सिद्ध होता था। जब यौवन में ताकत होती थी उसमें मंत्र स्वच्छ होता था। जब उस आदमी में पूरा विश्वास, कॉन्फिडेंस होता था। आज आपका विश्वास न अप्सरा में है न मुझ में है। मैं बताऊं, आपको विश्वास होगा नहीं कि एक रात में 50 माला फेरने से, गुरु जी कह तो दिया, कैसे आएगी, अब कैसे संभव है। और जहां विश्वास नहीं है वहां कोई सफलता नहीं मिल सकती। विश्वास नहीं होने पर सफलता चांस है ही नहीं तुम्हारे पास। इसलिए ऐसा होगा ही। मैं तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि मैं बोलूंगा तो बोलूंगा ही, हर हाल में बोलूंगा, इस बात चिंता नहीं करूंगा क्या होगा। उस क्षमता के साथ
आप चाहे आपके पास ड्रेस कोई हो, चाहे सादे की ड्रेस हो, आप उस प्रकार से बैठें और मंत्र जाप करें। सामने किसी सुंदर अप्सरा का बिंब हो, उसमें कोई दोष नहीं होती। अप्सरा आपकी कोई भोग्या नहीं है, वो सखा है। भोग्या और सखा में डिफरेंस होता है। भोग्या का मतलब जिसको हम भोगें, वह स्त्री, उसको भोग्या कहते हैं। सखा का मतलब जो सलाह करे, गप मारे, बात करें, बैठे, जो हमें पूर्णता दे। आप अगर बुढ़ों की संगत करेंगे तो बुढ़े हो जाएंगे, आप बालकों की संगत करेंगे बालक हो जाएंगे, यौवनवान की संगत करेंगे यौवनवान बन जाएंगे। आपकी जैसी संगति होगी वैसा ही आपका स्वरूप बनेगा, आकृति वैसी बनेगी। आप कैसी संगति है, संगति से मालूम कर लूंगा कि ये आदमी कितना घटिया है, कितना अच्छा है। संगत का मतलब ये, यदि आप रोज बुढ़ों के पास बैठ जाए, 5-7 दिन बाद देखें आप खुद पीले पड़ जाएंगे, चेहरा पीले पड़ जाएगा, आगे सो जाएंगे आप घर में, देख लेना बड़ी। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था ऐसा। एक बिल्कुल स्वस्थ, ये पहल जैसा मर्द आदमी, और इस प्रकार के आदमी पर मैंने ये कहा कि शिष्य ही था और जो तुम्हें रहता था। मैंने उसको एक दिन मिला था, मैंने कहा क्या बात है, तुम पीले पीले बहुत दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ? तो नहीं गुरुजी ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है, मगर चेहरे में जैसा है कोई बीमारी, को जॉन्डिस था क्या? कहते गुरुजी जॉन्डिस तो नहीं था, बिल्कुल जैसे लग तो रहा है तुम पीला। अच्छा, यूं कर, अब उसको माइंड में जॉन्डिस होगा साला कोई, ये साला गुरुजी ने कहा है पीलापन लिख रहा। अब शीशे में 5-6 बार देखा साला, इधर से देखा, फिर इधर से देखा, आंख फाड़ के देखी। अब उसको विश्वास हुआ नहीं, फिर डॉक्टर के पास गया, मेरा खून टेस्ट करिए, ब्लड निकलवाया अपना, देखा उसमें कोई न कोई तो खून में कमी आएगी आएगी, चाहे हीमोग्लोबिन कम हो, चाहे कोई कम हो, कि हीमोग्लोबिन कम हो। गुरुजी ने कहा पीलापन हीमोग्लोबिन कम है तो हो गई सर। तो आके बैठ गया, थोड़ा बहुत हुआ कि भाई चेहरे से ठीक। दूसरे दिन फिर वो, मैं उसके घर के पास में से निकला, मैं गुरुदेव, मैं क्या बात है, इतना बीमार बीमार लग रहा है, कल भी मुझे पीला पीला लग रहा था और बीमार लग रहा है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए मगर तुम लग रहा है बीमार। उनका गुरुजी मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम है। कम है? अच्छा, हीमोग्लोबिन कम कैसे हो गया? सोचे हीमोग्लोबिन कम, गुरुजी क्या होता है? मतलब हीमोग्लोबिन, डॉक्टर कहते हैं हीमोग्लोबिन कम होता है तो आदमी खाट पे पड़ जाता है, बहुत बीमार रहता है। एक्चुअली हीमोग्लोबिन कम होगा तो आदमी, मैं व्हाइट अणु ज्यादा हो जाते हैं, बहुत गड़बड़ होती। लाल अणु क्या हुआ तेरे, गड़बड़ क्या हुई? उस नौकरी पे गया ही नहीं, जा ही नहीं सका। वो घर में पत्नी को कहा कि मैं बीमार हूं, तुम बोला मत कर, तू ज्यादा चिढ़ती है तो मर गया, देख ले तू। वो ची ची करे दिन भर, जी जी करे। पत्नी कहते कुछ नहीं हुआ है आप, वो तू नहीं समझती, हीमोग्लोबिन कम है मेरा। वो देख 30 दिन में उनके घर सुबह चला ही गया, जाके चाय वाय पी, तो वो निढा मरा हुआ। 3 दिन पहले तो खूब ठट्ठा मारा था। मैं तुझे पहले कहा था बीमार है, तुझे विश्वास था नहीं, अब तू हालत देख, अब ऐसे ही तू काम करता रहा तो खाट में पड़ जाएगा, ध्यान रखना तू। और गुरुजी कल से मैं खाना ही नहीं खा सकता, पचे ऊब गई, आप उल्टी आ रही, रात को नींद नहीं आई और बहुत बेचैनी रही और पसीना पसीना शरीर हुआ, कभी एकदम सर्दी लगती, कभी पसीना होने लगा। मैं भी पहले ही कह रहा था, मैं ऐसा है कुछ न कुछ है जरूर, तेरे चेहरे से लग रहा है। 30 दिन अस्पताल में भर्ती हो ही गया वो। अब बताओ, बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति को 3 दिन में मैंने बुढ़ापे की बातें कर करके पेट बुढ़ा बढ़ा दिया, अस्पताल में सुला दिया। ये एक्सपेरिमेंट। अब तुम जैसे संगति करोगे उस बुढ़ो के यही कहेंगे, कुछ नहीं भैया, राम का नाम लो और बस कुछ नहीं है, बेटे मानते नहीं, बहुएं साली बदमाश हो गई हैं, कहने मानती नहीं है। ये मैंने सोचा ये औरत साथ देगी, औरत भी बहुओं का साथ देने लग गई, अपन तो भैया अकेले रह गए, अपने सोचे अपन भी अकेले रह गए, वो रह गए, तो 30 दिन तो मैं बुढ़ा बन ही जाऊंगा। तो आप जैसे संगति करेंगे, इसलिए सखा, उसकी संगति करने से आप यौवनवान बने रहेंगे, क्षमतावान बने रहेंगे, ताकतवान बने रहेंगे, जोश बना रहेगा, एक तूफान सा बना रहेगा, काम करने की धुन बनी रहेगी। इसलिए उसकी साधना, इसलिए अपनी पत्नी को जाकर कह देना कि पुष्पदिया साधना करने से कोई खतरा नहीं तुझे। वो सोचे गुरु जी ने ये कौन सा खेल खेल दिया, ऐसा नहीं। पुष्पदिया का साधना करने का मतलब है कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रही, हम पूर्ण स्वस्थ होंगे, यौवनवान होंगे तो बहुत कुछ कर सकेंगे। इसलिए उस मंत्र के साथ, जो मैंने मंत्र दिया है, उस मंत्र के साथ आप नित्य 11 माला या 21 माला या 5 माला जो भी हो आप करें, और कम से कम कुल मिलाकर के आपको 300 मालाओं की आवश्यकता है मंत्र जाप में, यौवनवान और स्वस्थ बने रहने के लिए। पहले एक रात्रि में ही मंत्र जाप कर लेते हैं 300 मालाएं, छोटा मंत्र है, मगर आप 2 या 3 दिन में ऐसा संपन्न कर सकते हैं। और जो मैंने बताया कि गुरु प्रत्यक्ष या सजीव गुरु के बारे में, तो अगला जो
गुरुवार है, उसमें तो गुरु प्रत्यक्ष सिद्धि साधना ही क्या यही है। गुरु प्रत्यक्ष सिद्धि साधना का तात्पर्य यह है कि गुरु स्वयं अपने पूरे ज्ञान के साथ मेरे शरीर में समाहित हो। गुरु प्रत्यक्ष, गुरु का मतलब गुरु प्रत्यक्ष तो है ही, मैं बैठा हूं आपके सामने, गुरु प्रत्यक्ष हो गए, फिर साधना की क्या जरूरत है उसमें। मगर प्रत्यक्ष तो हूं, मगर तुम्हारे मेरे बीच में 1-2 फुट का फासला है और 1000 मील का फासला है। इसके मेरे बीच में 1000 मील का फर्क है, यहां बैठा है। इसके मेरे बीच में आधा किलोमीटर का फर्क है, इसके मेरे बीच में 1 इंच का फर्क है। इसलिए कि आपके शरीर में, आपके प्राणों में मैं कितना समाया हुआ हूं। मैं का मतलब नानक सिमाली नहीं, मेरा पूरा ज्ञान, मेरा पूरा चिंतन, मेरी पूरी विचारधारा वह कितनी प्राणों में समाई हुई है, आपके प्राणों में, और नहीं समाई हुई है तो फिर कोई ऐसी साधना हो जिसके माध्यम से मेरे प्राणों में वह गुरु अपने पूरे ज्ञान के साथ समाहित हो, जिससे कि जो मुझे 300 मानवों का कहा है, फिर मुझे 3 मानवों में सिद्धि मिल जाए, फिर 300 मानवों की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि वह पूरी साधना सहित गुरु मेरे प्राणों में समाहित हुई। इसलिए पहले शास्त्रों में अंत में जो दीक्षा देते थे, गुरु प्रत्यक्ष सिद्धि साधना देते थे। जब उसको घर विदा करते थे 25 साल की अवस्था में, तब गुरु प्रत्यक्ष साधना सिद्धि देते थे कि मैं तुम्हारे प्राणों में, प्राण के अणु अणु में, कण कण में, रक्त के कण कण में समाहित रहूंगा, और जब मैं अपने ज्ञान के साथ और चिंतन के साथ समाहित रहूंगा तो फिर तुम्हें इतनी लंबी छोटी साधनाओं करने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम गृहस्थ जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकोगे, तुम वानप्रस्थ जीवन में सफलता प्राप्त कर सकोगे। इसलिए गुरु प्रत्यक्ष साधना की जरूरत थी, या गुरु प्रत्यक्ष साधना की आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक साधना के पहले गुरु पूजन आवश्यक है, गुरु का नाम लेना आवश्यक है, चाहे कोई गुरु हो आपके, और उसका गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु करने की जरूरत है। ये सब कुछ मैंने इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि आप जब साधना करें, ये जो आपने मंत्र जाप किया बिल्कुल सही किया है, ये मंत्र तो यही है, इस मंत्र को तो हम बदल नहीं सकते, मगर मैंने इस मंत्र में अनंग मंत्र भी जोड़ दिया है। इसलिए अप्सरा को रति भी कहते हैं, अप्सरा भी कहते हैं। पुष्प देह का मतलब है कि उसका यौवन एक गुलाब के फूल से भी हल्का है, मगर उसमें वेग इतना है कि पूरे समुद्र को अपने आप में समाहित कर ले, इसलिए उसका नाम पुष्प देह है। ऐसा क्षमतावान एक नारी, एक सखा के रूप में, सहायता के रूप में, सहयोग के रूप में हमें मिले तो हम जीवन भर यौवनवान बने रह सकते हैं, एक मस्ती में, एक धुन में, एक चिंतन में। इसलिए तुमने नहीं, जितने भी देवता हो उन्होंने इस प्रकार के अप्सराओं की साधना की है, चाहे वो शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे रुद्र हो, चाहे इंद्र हो, चाहे कोई हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो। साधना में कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर हमारे आंख में भोग्या भाव नहीं है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। और आपको जीवन में इस जो मैंने मंत्र का एक अनंत साथ में समाहित किया है, वह पूर्ण क्षमता के साथ आप मंत्र जाप करें, और करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। पूज्य गुरुदेव की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, पूज्य गुरुदेव